हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और एक हाईली डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाली 2-3 दिनों में ही यानी कि 7 मार्च 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 9 मार्च 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका संस्कृत का जो फाइनल एग्जाम है बच्चों, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कहते हैं, ये होने वाला है। ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी हमारे 7 मार्च और 9 मार्च के पेपर के लिए आप हमें एक पीवाईक्यू, जी हाँ बच्चों, पीवाईक्यू मतलब पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है ये दिखा दीजिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2024 और 25 के सेशन के पीवाईक्यू को देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि ये क्या है बच्चों, ये आपके लिए पीवाईक्यू रहने वाला है यानी कि पिछले साल का पेपर। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों बिल्कुल एंड तक देखिएगा, काफी अच्छे से सारी चीजें समझाने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, ये आपका क्लास 8वीं का संस्कृत का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 का पेपर है। ये पेपर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के लिए रहने वाला है। ठीक है ना। अभी आपका जो पेपर होगा ना 7 और 9 मार्च को, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी देखो 2.5 घंटे का पेपर आया था, 60 नंबर का पेपर था। और पेपर के अगर हम पैटर्न की बात करें तो जैसा कि हमने आपको अभी इस साल का बताया वैसे ही पिछले साल का भी था। कैसा? खंडका में 8 नंबर के क्वेश्चन थे। खंडखा ये रचनात्मक कार्य का था आपका 12 नंबर का। खंडघा व्याकरण वाला 18 नंबर का। और खंडघा आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका 22 नंबर का। ठीक है ना, आपकी किताब वाला। ओके, ऐसा पैटर्न है जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखे ऑलरेडी, है ना। चलो आ जाओ, देखते हैं कि पिछले साल का हमारा खंड का कैसा था। तो देखो यहाँ पे खंड का जो है वो यहां से शुरू होता है अपठित अवबोधनम 8 नंबर का। अब देखो क्या था इसमें, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखत, यानी कि आपको यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया है बच्चों, है ना। अब इसी गद्यांश को पढ़कर आपको यहाँ पे उत्तर करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि एक पदेन उत्तरत केवल प्रश्नत्रयम्, यानी कि इन चारों प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 को करना है। जैसे कि कहा आदि कवि आसीत। ठीक है, तो आदि कवि क्या नाम था उनका? महर्षि वाल्मीकि। आदि काव्यम किम अस्ति। ठीक है, तो आदि काव्यम किम अस्ति क्या नाम था? ठीक है, रामायणे कस्य कथा अस्ति, श्री रामः कस्य अज्ञानम अपालयते, है ना। इस तरीके से है। और फिर यहाँ पे थे आपके पूर्ण वाक्य में उत्तर करने वाले, यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। जैसे कि राम राज्ये जनहा कीदृशा आसन, जनहा कस्य मार्गे चलन्ति स्म, इस तरीके से है ये। ठीक है, फिर आपका था निर्देश अनुसार आपको उत्तर करने हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये पिछले साल के। देखो क्या कहा गया है कि श्री रामः स्वपितुः दशरथस्य अज्ञाम अपालयते, तो इसमें कर्तृपद कौन सा होगा? ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कि रामायणे कथा अस्ति अत्र क्रियापदम किम, तो रामायणे कथा अस्ति इसमें क्रिया क्या है ये हमें पहचाननी है। उसके बाद श्री राम पुत्र राजा च आशीत, अव्यय पद यहाँ पे चुनिए बच्चों, है ना। उसके बाद में आपको इसका एक शीर्षक देना है। ठीक है, चलो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया ना। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब आप कहोगे अरे सर जी आपने क्वेश्चन तो हमें बता दिया लेकिन इसका सॉल्यूशन कहाँ है? देखो बच्चों, दरअसल ना आप सारे बच्चों की डिमांड ये थी, सारे बच्चों के कमेंट्स ये थे कि सर जी आप हमें ना पीवाईक्यू जो रहेगा पिछले साल का पेपर एक बार दिखा दीजिए, हम खुद से उसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पिछले साल का पेपर आया कैसा था। लेकिन यहां पे आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं। क्या? अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन पूरा का पूरा करवाऊं और वो भी लाइव आकर, ठीक है, लाइव आके करवाऊं या फिर वीडियो के माध्यम से, तो सारे के सारे बच्चे एक स्पेशल कमेंट करेंगे। ठीक है, आपको इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा कमेंट ये है, आपको लिखना है कमेंट में 8th SKT, ठीक है, या फिर संस्कृत लिखो, पूरा का पूरा लिखो। ठीक है, 8th संस्कृत PYQ सॉल्व नीड। ठीक है, PYQ सॉल्व नीड, इस तरीके से आप सारे बच्चों को एक स्पेशल कमेंट करना है। जितने ज्यादा कमेंट, जितने ज्यादा इस वीडियो पे लाइक, आपके लिए जल्दी आ जाएगी। ठीक है, और वैसे भी ना
लाइव तो आऊँगा ही आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेके, बट आप कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो कमेंट करिएगा बच्चों, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे एकदम रेडी हैं सॉल्यूशन को समझने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ वापस से। अब खंड खा शुरू कर रहे हैं बच्चों हम रचनात्मक कार्य का 12 नंबर का। तो प्रश्न नंबर 2 है, चित्र के अनुसार और मंजूषा के अनुसार 4 वाक्य लिखने 2-2 नंबर में, है ना। जैसे कि देखो हमारा मंजूषा क्या कहता है, इसमें लिखा है खगः कमलानि पुष्पाणि सरोवरः जलम मीनः वृक्षा पुष्पाणि हंसा बतका हरितम प्रवहति पादपः पर्वतः तृणानि। देखिए सर जी इतनी खतरनाक संस्कृत। देखो यहाँ पे क्या है, ये चित्र है और इस चित्र के लिए आपको मंजूषा दी गई है। इसमें से देख के आपको वाक्य बनाने हैं और वाक्य बनाना बहुत आसान है। ये 8 नंबर ना फ्री के हैं। जब आप बोलोगे ना कि सर आप हमें इस पेपर का सॉल्यूशन करवाओ, फिर आपको मैं बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा वाक्य कैसे बनाने हैं, जिससे कि पूरे पूरे 8 नंबर आप निकाल सको अपने अच्छे से। वो भी 80 में से 8 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। बस आप मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी आपको सोल्यूशन चाहिए नहीं। ठीक है, फिर आपका देखो अथवा वाला शुरू हो जाता है कि मम विद्यालय यानी कि आपका विद्यालय, इसके ऊपर आपको 4 वाक्य में एक क्या लिखना है, वाक्य लिखने, बस सिंपल से। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि पदानाम चयनम कृत्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत। सिंपल सी बात है, ये जैसे वयम है, पुस्तकम है, गच्छन्ति है, यानी कि जो भी आपको ये दे रखे हैं, है ना, तो आपको करना ये है कि इन सभी को मिलाकर 3 वर्ड का वाक्य बनाना है। जैसे पहला है ना यहाँ पे वयम, तो वयम का मेल किससे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे वयम का इससे हो जाता है, फिर इसका इससे हो जाता है, तो ऐसे करके करना है, पूरा पूरा वाक्य लिखना है आपको। ठीक है, तो अगर आप कहोगे बच्चों कि सर आप सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो आ ही जाएगी, डोंट वरी। चलो अब आता है बच्चों हमारा खंड नंबर का अनुपयुक्त व्याकरण 18 नंबर का। ये 18 नंबर का रहेगा बच्चों हमारा व्याकरण का। अब इसमें प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 हमारा ये है कि निम्न केसु रेखांकित पदेशु संधि संधि विच्छेद व कुरत। सिंपल सा क्या करना है बच्चों आपको, जैसे कि हमारा ये है प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट अस्ति, तो यहाँ पर इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। ग्रीष्म तो हो, इसका संधि विच्छेद करना है। अब हमें संधि विच्छेद क्या दिया हुआ है, अब इसके लिए संधि पद हमें चुनना है। ठीक है, ये भी संधि विच्छेद है, तो इसके लिए भी हमें संधि पद चुनना है। इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, जैसे कि अध्ययन प्लस अभिलाषा, ठीक है, रवि प्लस इंद्र, तो इन सभी का हमें संधि पद चुनना है और इन दोनों का हमें संधि विच्छेद चुनना है इन एमसीक्यूज में से। और बहुत आसान है बच्चों ये, जब आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा ना तब आप अच्छे समझ जाओगे। ठीक है, ज्यादा हार्ड चीज नहीं है ये। अब आ जाओ आगे की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 5। इसमें कहा गया है कि रेखांकित प्रकृति प्रत्युहो संयोज्य विभज्य वालिखत, यानी कि जैसे कि बच्चों पहले वाले में हमारा है कि क्र प्लस तुमुन, है ना, तो ये हमारा एक तरफ क्र लगा हुआ है यानी कि मूल शब्द, तुमुन हमारा प्रत्यय है। तो अब इसका हमारा मूल जो मुख्य शब्द है जोड़कर क्या बनेगा। ठीक है, आगे है लिखा हुआ कि त्वम श्लोकम लिख प्लस कत्वा, तो लिख प्लस कत्वा के लिए हमारा एक शब्द क्या बनेगा, ठीक है, मुख्य शब्द। फिर तीसरा छात्र छात्रावास से स्थातुम, तो इसका हमारा प्रत्यय और मूल शब्द क्या निकलेगा तोड़ के। ठीक है, और चौथा है गत्वा, गम जमा में कत्वा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपको करने हैं। अब आता है बच्चों छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में कहा गया है, अच्छा मेरे पास ना ये एक दूसरा वाला भी है, एक बार यहाँ पे देखते हैं अगर इसमें बढ़िया होगा तो। हाँ यहाँ पे थोड़ा ठीक दिख रहा है, नहीं, हाँ ये ठीक दिख रहा है, चलो इसमें देख लो। तो मंजूषतः उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थान पूरति कुरति। ठीक है, तो ये आपको मंजूषा दी गई है और ये 4 प्रश्न हैं आपके, जैसे कि अहम डैश पंचवादने उठस्ति, मैं 5 बजे उठता हूँ, ठीक है, या उठती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जो कि हमारा सही बैठेगा। ऐसे ही ये वाला है, तो हम डैश विद्यालयम गच्छति आगच्छसि, मम अध्यापकः डैश वसति, आवम श्वः डैश मिलावह, तो इनमें कहाँ पे क्या क्या वर्ड आएगा ये चुन के लिखना है। और बहुत आसान है, जब सारे बच्चे आप लोग कमेंट करोगे ना कि सर आप हमें सॉल्यूशन करवाओ इसका, तो मैं आपको बहुत अच्छे से सब समझाऊंगा, चिंता मत करो, बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। ठीक है, फिर आता है प्रश्न नंबर 7। कहा गया है कि अंकाने स्थाने मंजूषतः उपयुक्तम संख्या चित्वा लिखत। ठीक है, क्या करना है, जो भी हमारी ये ब्लैंक हैं, जैसे कि ग्रह डैश भवंती, ईश्वर डैश एव अस्ति, घटिकायाः डैश पर्यंत संख्या भवति, और मम पार्श्वे डैश पुस्तकानि सन्ति। तो अब इस मंजूषा में से कौन सा शब्द यहाँ से निकाल के हम कहाँ पे लगाएंगे ये हमें बताना है।
ठीक है ना, कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग सारे बच्चों अपनी डिमांड के बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। जब आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, अगर आप कहोगे तो अच्छे समझ जाओगे। ठीक है, 8वां देखो, उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यति। अब आपको क्या करना है, उचित शब्द रूप को चुनना है। जैसे कि पहला है कि मम विद्यालय डैश समूह संस्कृत पठती। ठीक है, तो बालक के लिए आप कौन सा उचित शब्द रूप यहाँ पे चुनेंगे बच्चों। ठीक है, मम विद्यालय। ओके, आगे देखो, यहाँ पे दूसरा आ जाता है, तो एक बार इसको यहाँ निकाल लेते हैं। देखो दूसरा क्या कहता है कि अत्र अनेके डैश यजंती। तो यहाँ पे मुनि के लिए कौन सा आएगा, मुनि शब्द कौन सा आएगा। तीसरा, एषः रामः डैश भ्रातरा लक्ष्मण भरता शत्रुघ्न च सन्ति। ठीक है, तो इस ब्लैंक में अब आप क्या भरोगे। और सबसे आखिर में कि चंचल डैश उपगम्य अपृच्छतः। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों। अब इसी तरीके से इसमें हमारा अथवा आ गया है, मतलब खा वाला। अथवा नहीं है, ये खा है, मतलब दूसरा पार्ट है आपका। अब क्या करना है कि उचित धातु रूपाणी को आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी। जैसे कि गुणा गुणजेषु भवंती, तो यहाँ पे भवंती भवती आएगा। वयम अष्टवादनी विद्यालयम गच्छामि या गच्छामः। विडालम दुग्धम डैश अभिपितम अपिवम या अपिवत। और अत्रैव मम विद्यालय डैश संति अस्ति। तो क्या आएगा इनमें से, ये सब आपको यहाँ पे छाट के लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो देखो आपका ये हो गया खंड नंबर खा, सॉरी गा हो गया, का तो पहले लिख लिया था, ये अब आपका गा वाला हो गया है ना। तो अब एक बार सारे बच्चे जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बता दो, आपको इस पीवाईक्यू का सॉल्यूशन चाहिए है। तो ज्यादा से ज्यादा सारे बच्चे कमेंट करेंगे। मैं आपको एक एक लाइन को बच्चों, जी हाँ, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और कैसे आंसर निकला है, क्यों निकला है, कहां से निकला है, सब बताऊंगा। तो लाइव में एक बार कमेंट करके बता दो आप मुझे इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कि हाँ सर हमें सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी या लाइव आ जाएंगे। ठीक है, लाइव आएंगे वैसे तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब आता है बच्चों खंड नंबर घ, क्या है, पठित अवबोधनम 22 नंबर का है ना। जैसे कि प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तरत। यानी कि आपको ये जो गद्यांश दिया जा रहा है बच्चों, ठीक है, इस गद्यांश को यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पढ़ना है और फिर इससे संबंधित जो प्रश्न है उनके उत्तर देने। जैसे कि पहला है एक पदेन उत्तर केवल प्रश्न एकम, 1 नंबर का, एक का उत्तर करना है। जैसे कि सावित्र्याः मातुः नाम किम आसीत्। ठीक है, तो सावित्रः मातुः नाम किम आसीत्। ज्योतिबः फुले कस्य प्रबलः समर्थकः आसीत्, है ना, वो किसके प्रबल समर्थक थे। फिर है बच्चों पूर्ण वाक्य उत्तर केवल प्रश्न एकम, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक का आंसर करना है। क्या है क्वेश्चन, सावित्री बाई पुत्र अजायत और सकेन स परिणीता, है ना, इसमें से आपको आंसर करना है। फिर आता है बच्चों आपका कि जो विकल्प दिए गए इससे आपको उचित उत्तर चुन के लिखना है। जैसे कि इसको हम दूसरी पीडीएफ में खोल के देखें, हाँ इस वाले में थोड़ा सही है ना। देखो क्या लिखा है कि ज्योतिबा फुले प्रबल समर्थक आसित, अत्र क्रियापदम किम। यानी कि ज्योतिबा फुले जो थे वो बहुत ही प्रबल समर्थक थे। तो यहाँ पे क्रियापद हमारा कौन सा होगा, प्रबल होगा, समर्थक होगा, आसित होगा या सा होगा। दूसरा, स ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। तो यहाँ पे महोदयन इसमें कौन सी विभक्ति के लिए उपयोग हुआ है, द्वितीय है, षष्ठी है, तृतीय है, सप्तमी है, कौन सी है, चूज करो। फिर तीसरा, जनक शब्द से पर्याय पदम अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम। तो जनक शब्द से के लिए कौन सा पर्याय पद उपयोग किया गया है बच्चों, यहां से आपको पहचानना है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न है। अब आपको श्लोक दिया गया है, इसको पढ़ के उत्तर करने हैं। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे श्लोक होगा। जैसे कि आप पढ़ेंगे कि जहीति भीति भज भज शक्तिम ब्रोधि राष्ट्रे तदानुरुक्तम कुरकुरु सतत ध्येयम स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इस तरीके से दे रखा है आपको। सॉल्व कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि यहाँ पे एक पद में उत्तर करना है किसी एक का, 1 नंबर में। क्या है क्वेश्चन, दोनों में से एक कर दो। कस्मिन अनुरुक्तम विदेही, कस्मिन अनुरुक्तम विदेही। तो आंसर देखो सामने लिखा है सदैव पुरतो किम निदेही, तो सदैव पुरतो किम निदेही, है ना। देखो एक एक नंबर में कितने बढ़िया बढ़िया और आसान आसान क्वेश्चन है आपके। ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है, किसी एक का करना है। इसमें से क्या है कि सतत किम करणीयम, सतत किम करणीयम, और भीतिम भीतिम त्यक्त्वा काम भज, है ना, ऐसे करके। फिर सवाल आ जाता है बच्चों आपका यहाँ पे कि यथा निर्देश उत्तरत। जैसे कि
श्लोके बलम पदस्य पर्याय पर्याय रूपेण किम पदम प्रयुक्तम। तो बलम का कौन सा पर्याय पद उपयोग किया गया? शक्तिम, भक्ति, विधेहि या फिर स्मरणम। ठीक है। तीसरा आ जाता है बच्चों आपका यहाँ पे कि विधेहि राष्ट्रे तदानुरुक्तम। इसमें कौन सा राष्ट्र के लिए विभक्ति है? राष्ट्र की विभक्ति क्या है? प्रथम, पंचम, तृतीया, सप्तमी। और सबसे आखिर में कुरु कुरु सततम ध्येयम शरणम। इसमें कुरु, इसके लिए कौन सा लकार उपयोग किया गया? लट, लोट, लिट या फिर लट। कौन सा उपयोग किया गया लकार, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों। चलो अब आ जाओ प्रश्न नंबर 11। मुझे पता है बच्चों कि अभी आपको जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो समझ में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर जो है आपने बोला था कि सर आप हमें एक बार पीवाईक्यू दिखा दो, हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, आप मुझसे सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट कर दो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, सर सॉल्यूशन करवा दो, हमें दिक्कत आ रही है, हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपको मैं लाइव आके पूरा सॉल्व करवा दूंगा बच्चों पेपर। ठीक है, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से जल्दी सारे बच्चों कि सर आप हमें सॉल्यूशन करवा दो इसका। ठीक है, तो निम्नलिखित पद्यांश में पठित्वा पद्धति प्रचलन उत्तरायण सच के अंतर्गत परम मंदिर, ओशेफ, वैभव, विनय, ये सब इसमें दिए हुए हैं। बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, मतलब क्वेश्चंस की। तो एक पद उत्तर किसी एक का आंसर करना है। लाइक जैसे कि अस्मिन अनुच्छेदे कति छात्रः वार्ता कुर्वन्ति। ठीक है, कितना कह कथयति आगच्छन्तुम नदी तीरम गच्छामः। तो इसमें से क्या होगा बच्चों आपका? ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है किसी एक का। लाइक नदी तीरम गंतुकामः वालः किम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, और वैभवः किम कथयति, है ना, ऐसे करके हैं आपका ये। चलो अब आता है आपका ये वाला सा प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। केवल प्रश्न द्वयम, जैसे कि आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, अत्र आगच्छन्तु पदे कः लकारः। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है अत्र आगच्छन्तु पदे, ये जो आगच्छन्तु है इसके लिए कौन सा लकार इसमें उपयोग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लकार। तीसरा चौथा क्वेश्चन है आपका ये लकार वाला, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, फिर तीसरा है वयम तुम शिक्षिता। तो इसमें कौन सा शिक्षिता के लिए अत्र शिक्षिता पदस्य विलोम पदे अनुच्छेदम प्रयुक्तम। तो कौन सा शिक्षिता के लिए, अत्र शिक्षिता के लिए कौन सा विलोम पद यहाँ पे रहने वाला है? फिर है आपका यहाँ पे कि नित्य स्वच्छानी ग्रहाणी शोभनते। तो इसमें कौन सा विशेषण पद है बच्चों? तो कौन सा होगा? छाटो फटाफट से और देखो, सॉल्व करो बच्चों। ठीक है, यस सर जी, यस सर जी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है प्रश्न नंबर 12। 12वें प्रश्न में कि मंजूषा दी गई है, इसके आधार पे आपको श्लोक का अन्वय पूरा करना है। क्या करना है? अन्वय पूरा करना है। जैसे कि आपको दिया हुआ है गुणा गुणजेषु भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, है ना, सुस्वादु तोआ प्रभंति नघ्य समुद्रमाशाग्य भवन्ति प्यः, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपके ये 3 ब्लैंक दे रखे हैं, इन तीनों ब्लैंक में इस मंजूषा में से क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, मंजूषा में से क्या क्या वर्ड आपका आना है ये बताइए। चलो 13वां प्रश्न क्या है बच्चों? 13वां है कि प्रश्न पत्रादिच्य ईश्वर ध्यान पाठ्य पुस्तकात यत्किलमपि श्लोकद्वयम लिखत। यानी कि इस प्रश्न पत्र में दिए गए श्लोकों के अलावा आपको अपने किसी भी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोकों को यहाँ पे लिखना है। जो इसमें पेपर में दे रखे हैं वो नहीं लिखने हैं, वो बिल्कुल मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, मिलेगा ही नहीं नंबर। लिखना ना लिखना बेकार हो जाएगा जो इसमें दे रखा है। अब इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि आप देखेंगे एक श्लोक आपका ये है, एक श्लोक यहाँ पे ये दे रखा है ना, ये, और एक श्लोक कहीं आपका ये दे रखा है, और एक श्लोक फिर आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ दे रखा है ना। तो ये सब आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको लिखना है एकदम नया फ्रेश जो आपने पढ़ा है उसमें से। और इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करो, आप ना आपकी जो एक पोयम है, कोई एक पोयम, उस एक पोयम को पूरा याद कर लो, क्योंकि एक पोयम में कितने श्लोक हैं? आई थिंक 6 से 8 श्लोक हैं। तो अगर 2 या 4 श्लोक पूछ भी लिए जाएंगे तो 2-4 तो याद रहेंगे कम से कम आपको। तो पूरी एक कविता याद कर लो, आपके 4 नंबर तो कहीं नहीं गए। पूरी एक कविता याद करो, पूरे 4 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, क्योंकि श्लोक तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आपका जो पिछले साल का पेपर है 2024 और 25 का पीवाईक्यू, वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसा आपका पीवाईक्यू आया था, कैसा नहीं, सारी की सारी चीज़ों के बारे में। और आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे, चाहे वो आपका खंड नंबर गा हो, खंड नंबर खा हो, जो भी है सारी चीज़ें, है ना। अब अगर आप सारे बच्चे चाहते हो ना कि सर जी हमें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएं, तो आप सारे बच्चों को एक स्पेशल कमेंट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्या कमेंट करना है? स्पेशली लिखना है आपको 8th, ठीक है, संस्कृत पीवाईक्यू सॉल्व नीड। ठीक है, सॉल्व
नीड। सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है सारे बच्चे वीडियो को भी लाइक कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, डेफिनेटली आपके लिए वीडियो तो आ ही जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी डिमांड पूरी हो गई हो, ठीक है, तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे आप पहली बार आ गए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वो इसलिए क्योंकि अभी हम आपको 8वीं पढ़ा रहे हैं, है ना। 8वीं के बाद भी हम आपका साथ निभाएंगे, मतलब हम आपको 9वीं भी पढ़ाएंगे, 9वीं के बाद फिर 10वीं भी पढ़ाएंगे, 10वीं के बाद 11वीं भी पढ़ाएंगे, और 11वीं के बाद 12वीं भी पढ़ाएंगे। मान के चलो बच्चों, 8वीं के बाद भी हम 4 साल तक साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम 4 साल जो है ना एकदम साथ रहने वाले हैं अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। तो बच्चों रेडी रहो, और जाने का नहीं है, चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी आपकी मैं तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में, इसी पेपर के सॉल्यूशन के साथ में, या फिर किसी और वीडियो में। आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी वैसे भी आई विल ट्राई कि आपके लिए मैं वीडियो नहीं बल्कि सीधा सीधा लाइव आके आपको मैं ये पेपर सॉल्व कराऊँ। जी हाँ बच्चों, लाइव आके सोच रहा हूँ सॉल्व कराऊँ, तो कमेंट करना बच्चों, लाइव चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।